हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये देख रहे हो आप, हर तरफ इसके स्टेट है, कहीं पे भी कोस्टल एरिया नहीं है, ये देख रहे हो आप। ठीक है। दूसरा, सी से थोड़ा डिस्टेंस है इसका, ये देखो आप, यहाँ से भी सी से डिस्टेंस है, इस साइड से भी सी से डिस्टेंस है, और इधर से भी सी से हर तरफ से आप देखोगे तो सी से ये दूर है काफ़ी। और तीसरी चीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसके सेंटर से गुजरता है, आप सबको पता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है बीच से। तो इस कारण से क्या होता है, जब सन्स जून में, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 21 जून को समर सोलेस होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल एकदम ऊपर रहता है, अबव में। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये किस चीज़ में रिजल्ट करते हैं, इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अभी हमने फैक्टर्स देख लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ एमपी। कितने जोन्स में डिवाइडेड है एमपी, ये यहाँ पे अपन देख रहे हैं, ये 5 जोन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन मीन्स ये वाला जो नॉर्थ वाला, ये नॉर्दर्न प्लेन, ये वाला जो एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन। दूसरा सतपुड़ा माउंटेन्स। सतपुड़ा माउंटेन्स मीन्स ये वाला जो एरिया, यहाँ पे पूरे पे सतपुड़ा माउंटेन्स है। तीसरा नर्मदा वैली रीजियन, ये जो सतपुड़ा के जस्ट ऊपर वाला रीजियन आता है, ये वाला पूरा नर्मदा वैली रीजियन आता है। मालवा प्लेट्यू, ये यहाँ पे ये पूरा ये मालवा वाला रीजियन है। और बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू मीन्स ये वाला जो एरिया है ये बघेलखंड प्लेट्यू है। तो ये 5 जोन्स में डिवाइडेड है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे विंटर में कैसा टेम्परेचर रहता है और समर में कैसा टेम्परेचर रहता है। तो जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला जो एरिया है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो यहाँ पे अगर समर्स की बात करें, समर्स में यहाँ पे काफ़ी हॉट टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर हम विंटर्स की बात करें तो यहाँ पे वेरी कोल्ड टेम्परेचर भी रहता है समर्स में। अगर हम सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करें, ये है जो एरिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे समर्स में एवरेज हॉट रहता है, यहाँ पे एवरेज हॉट रहता है। लेकिन अगर हम कोल्ड की बात करें तो वो भी यहाँ पर एवरेज ही होता है। ठीक है। तीसरा हमारा नर्मदा वैली रीजन, जो हमारा ये वाला रीजन है, ये है नर्मदा वैली रीजन। यहाँ पर अगर हम समर्स में देखें तो ये वेरी हॉट रीजन है। और वहीं अगर हम इसको विंटर्स में देखें तो विंटर्स में ये मॉडरेटली कोल्ड रहता है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है, मॉडरेटली कोल्ड रहता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम मालवा प्लेट्यू वाला रीजन देखें तो मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पे समर्स में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेस हॉट रहता है। और वहीं अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में भी यहाँ पर लेस कोल्ड रीजन रहता है। ठीक है। इसके बाद ये जो बघेलखंड वाला, ये वाला जो रीजन है, ये बघेलखंड रीजन में कैसा रहता है, बघेलखंड में समर्स में वेरी हॉट रहता है, वेरी हॉट रीजन है ये। और वहीं अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में ये मॉडरेटली कोल्ड रीजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीजन्स के बारे में जानते हैं एमपी में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे समर सीज़न के बारे में। अब ये जो समर सीज़न है, इसको लोकल्स जो हैं हमारे एमपी के, लोकल लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, ये ओनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। 21 जून जो है ये हमारा हॉटेस्ट डे होता है एमपी में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे बिल्कुल एमपी के बीचों बीच से निकलती है, जो हमारे एमपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती जाती है, तो इसके जस्ट अबव रहता है हमारा सन जो होता है, वो जस्ट अबव होता है, इसलिए ये हॉटेस्ट डे होता है। ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस है गंज बासौदा, जो कि विदिशा में है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे विदिशा में है, ये गंज बासौदा। इसका टेम्परेचर कितना जाता है, 48.7 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जो हॉट विंड्स चलती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लू। इसके बाद हम देखेंगे रेनी सीज़न के बारे में। रेनी सीज़न को लोकल्स क्या बोलते हैं, इसे भी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चौमासा। ये लोकल लैंग्वेज वाले नाम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ये लोकल लैंग्वेज में रेनी सीजन्स को चौमासा बोलते हैं। चौमासा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 4 महीने चलता है। कौन कौन से, जून से लेके सितंबर तक। तो ये इसका एवरेज है, ऐसा नहीं है कि जून से पहले नहीं आ सकता या जून से बाद नहीं आ सकता, लेकिन ये इसका एवरेज है कि ये जून से लेके सितंबर तक आएगा ही आएगा। ओके। मैक्सिमम रेन कहाँ होती है, मैक्सिमम रेन होती है होशंगाबाद पचमढ़ी में। ये आप देख रहे हैं, ये होशंगाबाद,
यहाँ पे पचमढ़ी है, आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेन होती है। और मिनिमम रेन कहाँ होती है? मिनिमम रेन ये आप देख रहे हैं, ये भिंड में। भिंड में एक गोहड़ नाम की जगह है, गोहड़। और होशंगाबाद में कहाँ पे? होशंगाबाद में पचमढ़ी। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेन कहाँ होती है? पचमढ़ी में। और सबसे कम रेन कहाँ होती है? गोहड़, जो कि भिंड में है। ये जो अपना वेस्टर्न एमपी का पार्ट है, यहाँ पे लो रेन होती है। कितनी? लेस देन 75 सेंटीमीटर रेन होती है। एवरेज रेन कहाँ होती है? एवरेज रेन हमारे ये पूरा सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे एक एवरेज रेन होती है। और जो हाई रेन होती है, हाई रेन साउथ ईस्ट एमपी में, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे आप देखेंगे जब आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। क्यों? यहाँ पे रेन अच्छी होती है, पानी की अवेलेबिलिटी भी बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे विंटर सीजन के बारे में। अब जो लोकल लैंग्वेज में इसको भी क्या बोलते, इसका भी एक लोकल नाम है जो लोकल्स बोलते हैं, इसको भी लोकल्स क्या बोलते हैं? सियाल। ये लोकल नाम मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। ये कब से चालू होती है? ये चालू तो नवंबर से हो जाती है, लेकिन ये एक्चुअली अपने फुल फॉर्म में कब आती है? ये दिसंबर से लेके फरवरी में बिल्कुल भयंकर ठंड पड़ती है, बढ़िया। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि रेनफॉल, कभी कभी आपने देखा होगा विंटर सीजन में भी रेनफॉल हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हमारे एमपी में? इसको बोलते हैं मावठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद से एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो रेनफॉल इन विंटर सीजन क्या, किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मावठ। ठीक है। और जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर है विंटर में, ये कहाँ पे जाता है? लोएस्ट टेम्परेचर जाता है शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ पे है? शिवपुरी, ये शिवपुरी में, यहाँ पे बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जाता है एमपी का। ठीक है। आई होप आपको ये तीनों सीज़न समझ में आ गए होंगे। अब जो छोटे मोटे दो तीन फैक्ट होते हैं, तो हमारे अगर आएगा कि हमारे एमपी का क्लाइमेट कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है। ओके। एवरेज टेम्परेचर कितना हमारे एमपी का? 21 डिग्री सेल्सियस। वेदर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? इंदौर में। और जो सब रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर है, मतलब जो मौसम विभाग के बारे में जानकारी देते हैं, सब रीजनल सेंटर कहाँ पे है? भोपाल में। तो आई होप आपको ये सीज़न समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आई नो ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा हमने, लेकिन अभी जितना टाइम है तो उतने में आप ऐसे फैक्ट्स देखिए जिससे आपका, अभी प्री पे फोकस कीजिए, अभी मेंस में नहीं फोकस कीजिए। इतने फैक्ट्स आई होप आपको प्री में काम आएंगे। थैंक यू।